ट्रेंड है। तो अब इन हालात का इलाज, उस पर बात कर रहे हैं हम आज, इसी इलाज की बात कर रहे हैं कि इन हालात को दुरुस्त करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। पॉलिटिकल रास्ता तो हरगिज नहीं है, ये मैं आपको कहूँ। पॉलिटिकल पावर ना उतने हमको नंबर्स में मिल सकता है, ना आज हम पॉलिटिकल जवाब देकर उनके इश्यूज को और बड़े बनाने का काम हम करना नहीं साइन करके महिला वालों से अपनी कौम को कंसोलिडेट किया, उसकी क्लैरिटी और फिर जब वापस आए कोई तो उस कंसोलिडेशन का वक्त है और हमको तालीम के जरिए यही हासिल हम आपने कहा गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल मेक श्योर किया है कि मुस्लिम वोट अगर पूरे भी एक तरफ जाए तो हम दूसरे वोट्स को इस तरह कंसोलिडेट करेंगे कि आप की कितनी भी आप ताकत लगा लें, हम पॉलिटिकली मीनिंगलेस अगर सिर्फ कॉरपोरेशन और जिला परिषद और पंचायत समितियों को छोड़ दें तो हम जैसे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स ही रह जाते हैं। वजह मिर्जा जी है जहाँ जो हम चुन के नहीं आ सकते तो हम उसको नॉमिनेट किया है। पॉलिटिकली हम मीनिंगलेस हो गए, कल्चरली हम डिटोरिएट हो गए। हमारी तहजीब जिसकी मिसाल दी जाती थी कभी कि मुस्लिम समाज की तहजीब से हमने सबक सीखना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, क्या आदाब, क्या तहजीब। आज अगर हम देखें किसी शादी में जाके देख लीजिए क्या बिहेवियर रहता है हमारे माशरे में, वो खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, सफाई सुथराई, जो कुछ हमको हमारे दीन में सिखाया है आज उसमें हम डिटोरिएट हो गए, मॉरली कॉम्प्रोमाइज हो गए। अखलाक जो है हमारे इतने कॉम्प्रोमाइज है कि हमारा यूथ आज पान टपरियों पर रात भर खड़ा हुआ नजर आता है। हमारा यूथ अब बिल्कुल उसका जमीर उसको मलामत नहीं करता है अगर वो चरस, गांजा, पीना, खाना इसमें मुलविस है और वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने ये बात सोची कि एक नेशन अगर हम बना रहे हैं तो इंडस्ट्रियस होना चाहिए, मेहनती नेशन होना चाहिए। तो मेहनती माशरा बनना, मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कर रही हूँ कि बस हमारे कंधों पर ही मुल्क का जो है हमारे माशरे की बेहतरी है, इसलिए कि हम तालीम के मैदान में काम करने वाले लोग हैं। तो सिर्फ लिटरेसी प्रोवाइड करके हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमको उसके बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। और जो है आज गवर्नमेंट जो इंटरफेयर कर रही है हमारे मामला वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर-ए-इत्तेमाम आज इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आए और जिन्होंने बड़ी मेहनत की है हमेशा तालीमी एतबार से, जैसे डॉक्टर जफर महमूद साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमेशा राज्यसभा में अपनी बात उठाती है ऐसे डॉक्टर फौजिया खान मैडम जी, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो हमेशा कौम की बात उठाने के लिए किसी से भी दो हाथ करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब, फारिक साहब, महबूब साहब, जाकिर साहब और सभी स्टेज पे बैठे हुए मौजूद मेहमानान और यहाँ पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और बहनों, मैं सबसे पहले तो वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छे जो आज हालात हाजरा के हिसाब से जरूरत थी ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, एहतमाम किया गया। और एक बार फिर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में की गई। हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, तो उनके नाम पे जो इदारा बना है
और वहां से तालीमी कॉन्फ्रेंस की अगर शुरुआत होती है तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इसमें बरकत ही होंगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। आज का माहौल आप सब जानते हैं, बहुत से मसले हैं और हर मसले से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि खासतौर पर तालीमी एतबार से। किसी शायर ने कहा है, आज के तालीमी मसलों को देखकर एक शेर याद आया कि दर बदर भटकते हैं आफियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं आफियत नहीं मिलती, शहर को अपना है शहरियत नहीं मिलती। इस तरह का कुछ तालीमी एतबार से यहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह इसमें से अल्लाह चाहा ये आजमाइश है और ये आजमाइश से हमको अच्छी तरह से बाहर निकलना है। मुझसे पहले डॉक्टर जफर महमूद साहब ने, फौजिया मैडम ने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें बताई और मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रिपीट ना करूं, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करूं। कुछ बातें सामने आई, जैसा बताया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की पॉलिसी बनाने के लिए महाराष्ट्र शासन ने एक ग्रुप तैयार किया है, स्टडी ग्रुप तैयार किया है, जिसमें 6 महीने से नए भी एक मेंबर असेंबली होने के नाते हुए इस बार फौजिया खान मैडम भी उसमें भी इंक्लूड किए गए। तो एक बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कितने लोगों ने पढ़ा? आप मुझे हाथ ऊपर करके बताइए। आपने पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू ही नहीं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। और ये अभ्यागत जब वो बना है, वो जीआर भी पढ़िए, वो जीआर में साफ साफ लिखा है कि RTE एजुकेशन एक्ट अल्पसंख्यक संस्था को लागू नहीं है, इसलिए उनकी शैक्षणिक पॉलिसी बनाने के लिए अभ्यागत बनाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल्कुल लागू नहीं। आप ये भूल जाइए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, लेकिन बशर्त ये है कि वो संस्था माइनॉरिटी बोल के, एक तो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोल के रजिस्टर होना चाहिए। ये बहुत अहम है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो भी फैसिलिटीज है, जो भी ऑटोनॉमी भी है, उसको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या अभी हो ये रहा है कि नए स्कूल डालने का प्रस्ताव डालते, कुछ नए नए सोसाइटी रजिस्टर हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कायदा किया है कि वो संस्था कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आधा नॉन माइनॉरिटी ट्रस्ट को हैंड ओवर ले गए, चेंज रिपोर्ट में हमारे नाम डाल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि स्टेट नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के सीधे सीधे डायरेक्शन है कि कौन से इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहली कंडीशन यह है कि जब आपकी संस्था स्थापित की गई, इस्टेब्लिश कर गई, उस वक्त देयर शुड बी मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। और आपके जो बायलॉज बनाते हैं ना हम लोग, इसको बायलॉज बोलते हैं, घटना बोलते हैं, उसमें भी उल्लेख होना चाहिए कि आप माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। होता यह है, उनसे सोसाइटी में अपने चेंज रिपोर्ट में नाम दे देती, जब उनकी संस्था की स्थापना हुई तो मुश्किल से 2-4 लोग उसमें मेंबर मुस्लिम रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल मत जाइए। आपको भले 5 साल लगेंगे नए स्कूल हासिल करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि वाम के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से काम कर रहा हूँ और हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम जो होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम IAS के, IPS के, आज हम गौर करें तो हमारे IAS ऑफिसर महाराष्ट्र में कितने हैं, उसके बाद में हमारे IPS ऑफिसर कितने हैं, MPSC के बच्चे कितने हैं, तो इसको हम कैसा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने दिल्ली से इनको भी बुलाया, सैयद जफ़र महमूद साहब को, उन्होंने भी हम काफ़ी अच्छा हमको ताउन किया। हमारा मेन मकसद ये है कि कंपटीशन के अंदर हमारे बच्चे कैसे आगे जाए
और अभी अभी मैडम ने भी कहा था यहाँ पर कि हमको हर स्कूल से 5-5 बच्चे दीजिए। हम स्कॉलर बच्चे लेके उसमें से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयार भी करना चाहते हैं और एक वार्म का एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं कि जो स्कूल कैंपस के अंदर ही हम हर चीज़ की मालूमात फराहम करें। और ये स्कूल कोई सोसाइटी का नहीं रहेगा, कोई किसी का, कोई वहाँ पर मालिक नहीं रहेगा। जैसे एक मसलन मस्जिद किसकी, नमाज़ पढ़ने वालों की, तो इदारा किसका, पढ़ने वालों का और साथ देने वालों का। वहाँ आज देखेंगे आप, हमारे जितने भी पॉम्पलेट निकले हैं साहब, उसमें किसी का भी नाम नहीं है। सिर्फ उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए काम करना है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सैयद इलियास अब्बास। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेडमास्टर था और मैं अभी रिटायर होकर ये काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बोलिए कि आप का होता क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये बोलिए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद शफी अंसारी है। मैं वार्म औरंगाबाद यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आप औरंगाबाद से सर? जी औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद में भी वार्म की एक यूनिट है, हर ज़िले में एक यूनिट है, उस तरह से औरंगाबाद में एक यूनिट है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। और हम इसी मिशन को लेके चल रहे हैं। वार्म का जो मिशन है, इसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं और हम इसको तालुका ज़िला महाराष्ट्र स्टेट और नेशनल लेवल तक भी चलाना चाह रहे हैं। आज आवाम में इस बात की चर्चा है कि हमारे ज़कात कुछ हमारे ज़कात में लाया जाए और इसकी इत्तेफाक किया जाए, तो मुसलमानों को ठोस पैगाम देंगे कि हम ज़कात का वक्त आ गया है कि हम इस इज्तिमाई तौर से कुछ अच्छा मनज़्ज़म तरीके से काम करें, कुछ पैगाम है आपकी तरफ से? लोगों ने ज़कात का मसरफ़ है ना एक ही बना दिया है कि मदारिस को दे। ठीक है, मदारिस को देना भी चाहिए, लेकिन इल्म के लिए जो कोशिश कर रहे लोग, मदारिस के लिए, स्कूल के लिए कोशिश, असरी मदारिस है उसके उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें बहुत कम हो रही है। आप जो बोल रहे हैं ना 96% है ना, तो मदारिस में इस्तेमाल है और अपने 4% तो असरी मदारिस में हो रही है। असरी मदारिस में उसका म्याद बढ़ना चाहिए। लोगों ने यही मिशन चलाना चाहिए कि भाई इसका जो ज़कात है वो इसमें भी दे जाइए, असरी मदारिस में देना चाहिए, क्योंकि इल्म तो एक ही है ना। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ो। चीन में कौन सा इल्म था? दीदी इल्म थोड़ी था। यानी हर किस्म का इल्म हासिल करने के लिए ज़कात दी जा सकती है। मेरा नाम मोहम्मद शफी अंसारी। Thank you.